तो बच्चों लास्ट क्लास में एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड हम लोग इस टॉपिक की बात कर रहे थे। मैंने आपको एक एप्लीकेशन समझाई थी। चलिए उस एप्लीकेशन को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। हाँ जी, देखिएगा। अल्ट्रासाउंड इज यूज टू क्लीन अल्ट्रासाउंड is used to clean is used to clean the hard to reach the hard to reach hard to reach places like spiral tubes, electronic components, etc. etc. Full stop. Object to be cleaned. Object to be cleaned is placed. Object to be cleaned is placed in the cleaning solution. In the cleaning solution and ultrasonic waves sent into it. Ultrasonic waves sent into it. Full stop. The high frequency of ultrasound, the high frequency of ultrasound detaches 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 the dust comma grease and dirt from the object and it gets thoroughly cleaned. It gets thoroughly cleaned. सेकेंड एप्लीकेशन बच्चों पहले समझ लीजिए। जो बड़े बड़े मेटालिक ब्लॉक्स होते हैं जिनके शिप्स बनते हैं या प्लेन्स वगैरह बनते हैं, जहां अगर जरा सा भी एक छोटा सा छेद रह जाए, क्रैक रह जाए, तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। वहां इन मेटालिक ब्लॉक्स के अंदर डिफेक्ट मतलब क्रैक है या नहीं, इसे पता करने के लिए भी हम लोग अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। मेटल ब्लॉक के एक तरफ से ट्रांसमीटर की हेल्प से अल्ट्रासाउंड मेटल ब्लॉक के थ्रू पास होता है और उसके पीछे लगा देते हैं हम लोग डिटेक्टर, और ये डिटेक्टर जो है डिटेक्ट कर लेता है कि अल्ट्रासाउंड उस तक पहुंचा या फिर नहीं पहुंचा। अगर मेटल में कोई क्रैक नहीं है तो सारे अल्ट्रासाउंड वेव सीधे सीधे पास करके डिटेक्टर तक पहुंच जाते हैं। पर अगर किसी पॉइंट पर क्रैक है तो वहां से अल्ट्रासाउंड वेव रिफ्लेक्ट हो जाते हैं वापस, मतलब डिटेक्टर तक पहुंच नहीं पाते, और डिटेक्टर की हेल्प से हमें लग जाता है कि किस मेटालिक ब्लॉक के अंदर क्रैक है। देखिएगा बच्चों, अल्ट्रासाउंड is used to detect crack and defect in metal blocks full stop. Ultrasonic waves are allowed to pass through the metallic block
metallic block, full stop. If the block is flowless, FLAWLESS, मतलब कोई डिफेक्ट नहीं है, block is flowless, comma, it will pass through it. It will pass through it. Full stop. If there is crack, comma, the wave gets reflected. The wave gets reflected. Full stop. Time taken by wave to return back. Time taken by wave to return back is measured and helps to locate the defect. आपकी बुक में पेज नंबर 170 पर एक डायग्राम दे रखा है, फटाफट से उस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। चलिए तो फिर नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है हम लोग उस पर आते हैं। लिखिएगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स are made to reflect from various parts of the heart, and form the image of the heart, full stop. This technique is called echocardiography. Echocardiography, which is helpful in diagnosing any disease related with heart. तो अल्ट्रासाउंड की हेल्प से हम लोग हार्ट का स्ट्रक्चर स्क्रीन पर ला सकते हैं, उसमें कोई भी डिफेक्ट है, कोई भी परेशानी है, वो हम लोग बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं।
अगली एप्लीकेशन बच्चों अल्ट्रासोनोग्राफी, आपने ये शब्द सुना होगा, सोनोग्राफी इससे जुड़ी हुई है, जिसमें बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी इमेज हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं। इसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स को पास किया जाता है बॉडी के किसी पार्ट में, और डिटेक्टर जो है वो सारी अल्ट्रासाउंड वेव्स को डिटेक्ट करके एक इमेज जो है वो तैयार कर देता है, जिसे हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। देखिएगा, अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन अल्ट्रासोनोग्राफी। Ultrasonography, full stop. In this technique, comma, the ultrasonic waves travel through the ultrasonic waves travel through the tissues of the body, travel through the tissues of the body and get reflected from a region where there is a change of tissue density, full stop. These waves are then converted into electrical signals that are used to generate images of the organ, that are used to generate images of the organ on a monitor, लास्ट जो एप्लीकेशन है अल्ट्रासाउंड की जिसको आपको लिखना है वो है अल्ट्रासाउंड में बी यूज टू ब्रेक ultrasound may be used to break small stones formed in the kidneys, which later get flushed, FLUSHED, which later get flushed out with urine, तो आपने पथरी, ये नाम आपने सुना होगा, किडनी में जो पथरी हो जाती है, स्टोन वगैरह बन जाते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स, उन्हें तोड़ने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल लिया जाता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, और जब ये बहुत छोटे छोटे एकदम माइन्यूट स्टोन्स में टूट जाते हैं तो वो यूरिन के साथ बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तो ये थी बच्चों कुछ एप्लीकेशंस अल्ट्रासाउंड की। अल्ट्रासाउंड जो है वो एक और तरीके से हमारी बहुत मदद करता है, स्पेशली ओशियंस में, जहां पर हमें पता करना हो कि हमारे शिप से कितना नीचे सी बेड मतलब बॉटम है, या शिप के नीचे कोई एनिमल या फिर कोई दूसरा शिप, कोई सबमरीन वगैरह है या नहीं। जैसा आपने कई मूवीज वगैरह में देखा होगा, सबमरीन में सोनार नाम का एक इक्विपमेंट होता है, जिससे उसके आसपास अगर कोई दूसरी सबमरीन या कुछ भी हो तो वो उसे पता
लगाया जाता है। तो नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग है वो है सोनार। कैपिटल में लिखिएगा SONAR, सोनार, जिसकी फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड, SO से तो हो गया साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, एंड रेंजिंग। Sonar is a device that uses ultrasonic waves. Sonar is a device which uses ultrasonic waves, ultrasonic waves to measure the distance, to measure the distance, comma, direction and speed of underwater objects, and speed of underwater objects like enemy submarines, enemy submarines. फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा। सोनार वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सोनार वर्क्स on the principle of finding time taken, finding time taken by ultrasonic sound, by ultrasonic sound to travel back to the ship, to travel back to the ship after hitting any object, after hitting any object। तो क्या होता है, सोनार में आप क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव को थ्रो करते हैं। मान लो जैसे डायग्राम में एक शिप है, वो उसे पता करना है कि नीचे बॉटम शिप से कितनी दूरी पर है, तो अल्ट्रासाउंड वेव्स को नीचे थ्रो किया जाता है ट्रांसमीटर की हेल्प से। और अल्ट्रासाउंड की वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है, वो हमें पता होती है। अल्ट्रासाउंड वेव नीचे जाएगा, टकराएगा, टकरा करके वापस आ जाएगा, और शिप के नीचे डिटेक्टर लगा होता है जो कि डिटेक्ट कर लेता है कि कितने टाइम में ये अल्ट्रासोनिक वेव्स टकरा करके वापस आ गई। तो हमें टाइम पता लग गया, स्पीड हमें पता थी। अब भैया नॉर्मल सा फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। पर ये जो डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं, ये वो पूरा डिस्टेंस है जो उस अल्ट्रासोनिक वेव को लगा जाने में और टकरा करके वापस आने में। तो फॉर्मूला जो हम लोग यूज में लेते हैं वो है 2D इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T। मतलब अगर आपको सिर्फ ये पता करना हो कि कितनी नीचे है कोई ऑब्जेक्ट, तो आपको जो डिस्टेंस लगा उस डिस्टेंस का क्या करना पड़ेगा, आधा, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ। तो डिवाइडेड बाय हम लोग 2 कर देंगे, V मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 2, या फिर 2D इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T। D डिस्टेंस है, V वेलोसिटी है, और T क्या है, टाइम टेकन। लिखिएगा। लास्ट लाइन हमने क्या लिखी है, ठीक है, हाँ जी, लिखिएगा। It is given by the formula, it is given by the formula 2D equal to V multiply by T।
2D equal to V multiply by T, where V is the velocity. V is the velocity of wave, comma, D is the distance of the object from the ship. D is the distance of object from the ship, from the ship, and T is the time interval, and T is the time interval between transmission, between transmission and reception of ultrasound. Transmission and reception of ultrasound. Ultrasound. Full stop. It has a transmitter and receiver. ब्रैकेट में लिखना डिटेक्टर. ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ब्रैकेट में लिखो डिटेक्टर. और जो डायग्राम है छोटा सा है, फटाफट से उसको रफली उस डायग्राम को बना लो. शिप आपको नॉर्मल सा बनाना है, टाइटैनिक नहीं बनाना है, इसलिए फटाफट से बनाओ. तो पेज नंबर 172 पर जो इंटेक्स क्वेश्चन दे रखा है, फटाफट से उसे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए. पेज नंबर 172 पर जो इंटेक्स क्वेश्चन है, जल्दी से उसे सॉल्व कीजिए. क्वेश्चन में आपको टाइम दे दिया, क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी दे दी, डिस्टेंस पूछा है. अरे भाई कृष्णम कैसी बातें कर रहा है यार. डिस्टेंस निकालना है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 2. टू से डिवाइड नहीं किया क्या अपने आंसर को? सेवन 780.81 मीटर, ये आपके पास में डिस्टेंस आएगा 780.81 मीटर. इसके अलावा बच्चों अल्ट्रासाउंड की इसी
सोनार की इसी टेक्नोलॉजी पर बैट चमगादड़ जो है वो काम करता है। उसे दिखाई तो देता नहीं, पर वो अपने मुंह से अल्ट्रासाउंड वेव्स को हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है, और उसे पता होता है साउंड की क्या वेलोसिटी है, और किसी ऑब्जेक्ट से साउंड टकरा के उसके कानों तक आता है तो टाइम भी कैलकुलेशन कर लेता है कि इतना समय लगा, तो उसे अंदाजा लग जाता है कि कितना डिस्टेंस पर उससे कितना बड़ा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। लिखिएगा, एक नोट बना करके लिखना। bats bats use ultrasound to catch a prey. Bats use ultrasound to catch a prey. Full stop. Bats send ultrasonic waves. Bats send ultrasonic waves in all directions. In all directions. Full stop. These get reflected back. These get reflected back on striking the prey. On striking the prey. Prey मतलब शिकार. Full stop. The reflected waves are detected by bats. The reflected waves are detected by bats and they locate their prey. And they locate their prey. तो चैप्टर की लास्ट हेडिंग की तरफ हम लोग चल रहे हैं, जो है ह्यूमन ईयर। हेडिंग बना दीजिए बच्चों, ह्यूमन ईयर। जैसा कि हमें पता है ह्यूमन ईयर हमारी बॉडी में हियरिंग का काम करता है, सुनने का काम करता है। आप डायग्राम में जैसे देख पा रहे होंगे, ह्यूमन ईयर के 3 हिस्से हैं। आउटर ईयर, जिसको एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना भी बोलते हैं। फिर है मिडल ईयर, जिसे आप ऑडिटरी कैनाल भी कह सकते हैं। और फिर होता है इनर ईयर। जो ह्यूमन का या किसी का भी जो पिन्ना है, एक्सटर्नल ईयर, वो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा साउंड मतलब वाइब्रेशन को कलेक्ट कर सके। ये वाइब्रेशंस ऑडिटरी कैनाल से होते हुए इनर ईयर तक पहुंचते हैं। मिडल ईयर और इनर ईयर की जो जंक्शन पॉइंट है, वहां पर एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम लोग कहते हैं ईयर ड्रम। जिसे हम लोग कहते हैं ईयर ड्रम। वाइब्रेशन ईयर ड्रम तक पहुंचते हैं और ईयर ड्रम भी क्या करना शुरू कर देता है, वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। इस ईयर ड्रम के जस्ट पीछे 3 बहुत छोटी छोटी बोन्स, हड्डियां होती हैं, जिनका नाम है हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। ये हड्डियां इन वाइब्रेशंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं, मतलब छोटे से साउंड को भी ज्यादा बना देती हैं। और इनसे ही जुड़ा हुआ एक ऑर्गन है कॉकलिया। ये कॉकलिया इन वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, और ऐसे हम लोग किसी भी साउंड को डिटेक्ट कर पाते हैं, सुन पाते हैं। तो पहले आप लोग लिख लीजिए, बाद में आप लोग डायग्राम बनाना। लिखिएगा, ह्यूमन ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ह्यूमन ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। पहला लिखो आउटर ईयर, ब्रैकेट में लिख देना पिन्ना, PINNA। लिखिएगा इसमें, इट हैज अ फनल शेप्ड, इट हैज अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, funnel shaped structure which is designed to collect
maximum sound waves, maximum sound waves, full stop. It pass the vibrations to the auditory canal, to the auditory canal, and finally to the eardrum. Eardrum, full stop. Eardrum starts vibrating when sound waves reach it. Eardrum starts vibrating when sound waves reach it. फिर लिखो मिडल ईयर, दूसरा लिखो मिडल ईयर. It has small bones called small bones. ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डियां होती हैं. Small bones called hammer, comma anvil and stirrup, which amplify amplify the vibrations of eardrum. The vibrations of eardrum. तीसरा हिस्सा है इनर ईयर. इनर ईयर, इसमें लिखो the amplified vibrations are transferred. The amplified vibrations are transferred to cochlea, 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 which converts them into signals, which are transferred through auditory nerve to the brain. Auditory nerve to the brain. अब बच्चों आप लोगों को बनाना है स्ट्रक्चर डायग्राम ह्यूमन ईयर का. 5 मिनट का आपके पास में समय है. 5 मिनट में आप लोग डायग्राम बना लीजिए. उसके बाद आपकी क्लास जो है एंड हो जाती है. और इसके साथ हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों को कंप्लीट कर लिया. अब सिर्फ आपकी बायोलॉजी रह गई है.
डायग्राम ड्रॉ कर लिया है जिसने, उसके लिए क्लास ओवर होती है। और कृष्णव, एक बार बेटा स्कूल में कांटेक्ट कर लेना, प्रोजेक्ट जो है ना उससे जुड़े हुए, कि कब तक डिपॉजिट कराना है क्या नहीं है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर लेंगे, बताता हूँ। नेचुरल रिसोर्स या फिर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स में से कोई एक लेंगे। चैप्टर 14 और 15 में से कोई एक करेंगे। चलिए, आप लोगों ने डायग्राम बिल्कुल बना लिए होंगे। आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में